अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम जिस यूनिवर्सिटी के मुतल्लिक़ बात करने जा रहे हैं वो है यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, जिसे लोग यूसीपी के नाम से जानते हैं। इस यूनिवर्सिटी के बारे में ये बात मशहूर है कि ये यूनिवर्सिटी कम है और टिकटॉक का हेडक्वार्टर ज़्यादा है। इस बात में किस हद तक सच्चाई है और इसी के साथ साथ इस यूनिवर्सिटी के मुतल्लिक़ जितने भी सवालात हैं आज इस वीडियो में एड्रेस होंगे, जिसमें सबसे जो टॉप मोस्ट सवाल बच्चों का यही होता है कि आया कि यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में दाखिला लेना एक दुरुस्त फ़ैसला होगा, यानी कि इनमें से कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पे हम दाखिला ले सकते हैं और वो कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पे दाखिला नहीं लेना चाहिए। इस यूनिवर्सिटी में एक्चुअल एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स किस तरीके के हैं, इस यूनिवर्सिटी का इन्वायरमेंट कैसा है और इस यूनिवर्सिटी की जो डिग्री की वर्थ है वो किस हिसाब से है। ये तमाम चीज़ें आज इस वीडियो में एड्रेस की जाएंगी। लेकिन अगर आप लोगों के इस सवालात के अलावा जो इस वीडियो में एड्रेस ना हो, उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो मेरा अकाउंट है वो बिल्कुल यूट्यूब के नाम के साथ वहाँ पे मौजूद है। बाकी आपको मैं आखिर में वीडियो में आपको ये भी बता दूंगा कि अगर आप लोग मेरे से बात करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार है। चले आए पहले चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। सबसे पहले देखें तो यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और इसका जो टोटल रकबा है वो तकरीबन 11 एकड़ है। अगर मैं इसको पंजाबी में बोलूँ तो 11 किले। इस यूनिवर्सिटी का जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू अगर हम बाकी तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को लाहौर में देखें। लेकिन जहाँ पे इसका एरिया स्मॉल है वहीं पर इस यूनिवर्सिटी की जो बिल्डिंग्स हैं या इस यूनिवर्सिटी के जो इनसाइड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी हद तक बेहतरीन है। यानी कि इस यूनिवर्सिटी में काफ़ी हद तक पैसे लगे हुए हैं और यही वो तमाम चीज़ है जो बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब की जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन है वो एक तो इसका माहौल है और दूसरी इसकी ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये दो चीज़ें बच्चों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। यानी कि जो बच्चा इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जाता है और वो जाते ही जब ये एफएससी के बाद ये तमाम माहौल देखता है, माहौल से मेरा मुराद जो है वो आप समझ रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी का काफ़ी खुला माहौल है, तो वो देख कर जब बच्चा वहीं पर फ्लैट हो जाता है कि उसने इसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है। तो सबसे पहले जो ट्रैप है इस यूनिवर्सिटी का बच्चों को करने के लिए वो ये है। दूसरा, ये प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, इसकी काफ़ी हद तक फ़ीसें ज़्यादा हैं। अगर आप इस यूनिवर्सिटी के एजुकेशन स्टैंडर्ड्स को अगर आप मैयर करेंगे तो मैं आपको हकीकत में बताता चलूँ कि इस यूनिवर्सिटी में तमाम ऐसे डिपार्टमेंट्स नहीं हैं जिनके जो एजुकेशन स्टैंडर्ड्स हैं वो इसके फ़ीस के मुताबिक या इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के मुताबिक भी हों। यानी कि अगर तो आपने यूनिवर्सिटी को माहौल देखकर और बिल्डिंग्स देखकर कंसिडर करना है, जो कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत सारे तालिब इल्म यूनिवर्सिटी का इंतखाब इसलिए करते हैं कि इस यूनिवर्सिटी का माहौल कैसा है और दूसरा इस यूनिवर्सिटी की जो बिल्डिंग है वो किस तरीके की बनी हुई है, यानी क्लासेस कैसी हैं। और आपको ये बच्चे जितने भी एडमिशन इनमें लेते हैं और वो आपको ये बड़ा खुलेआम कहते हैं कि हमने यूनिवर्सिटी में इसलिए दाखिला लिया था कि यूनिवर्सिटी की जो फ़लाँ यूनिवर्सिटी थी उससे इसके क्लासरूम बड़े थे। हालांकि क्लासरूम बड़े होना या छोटे होना ये चीज़ें मैटर नहीं करती, ना ही यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग मैटर करती है। जो चीज़ यूनिवर्सिटी में मैटर करती है वो यूनिवर्सिटी के एजुकेशन स्टैंडर्ड्स होते हैं कि आपने 4 साल वहाँ पे अपनी हक हलाल की कमाई लगानी है और आपने अपने ज़िंदगी के वो कीमती साल वहाँ पे लगाने हैं और अगर वो लगाने के बाद आप लोगों को अपने वो फ्रूटफुल नताइज ही ना मिलें तो फ़ायदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने का। बहरहाल इस यूनिवर्सिटी की बात करें तो इस यूनिवर्सिटी में कुछ डिपार्टमेंट्स वाकई में ऐसे हैं जिसको आप वाकई में कंसिडर कर सकते हैं, जिनमें जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट टॉप रेटेड इस यूनिवर्सिटी के लिहाज से अगर कंपैरिजन किया जाए बाकी डिपार्टमेंट से तो इनका मीडिया का जो डिपार्टमेंट है यानी कम्युनिकेशन मास कम्युनिकेशन का जो डिपार्टमेंट है वो एक बेहतर डिपार्टमेंट है। उसकी बड़ी वजह ये भी है कि ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब है ये पंजाब कॉलेजेस यानी कि मियाँ आमर महमूद साहब की अंडर है और उन्हीं का वो दुनिया न्यूज़ भी है, चैनल भी है। तो उनके पास अपने ज़ाती रिसोर्सेज हैं इस यूनिवर्सिटी में और काफ़ी ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी फ्यूचर में देखने को मिलती हैं। तो लिहाजा इस वजह से इस यूनिवर्सिटी का जो मास कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट है वो एक बेहतर डिपार्टमेंट है। लेकिन इस यूनिवर्सिटी की जो पॉपुलरिटी है या और भी एक फ़ील्ड है जिसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चे इनरोल होते हैं और वो है कंप्यूटर साइंस का फील्ड। यानी कि कंप्यूटर साइंस में अब BSIT भी आ जाता है, BScs भी आ जाता है और बाकी भी कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम आ जाते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस यूनिवर्सिटी में जो कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है वो एवरेज है। आप ना तो उसे ये कह सकते हैं कि ये एक निकम्मा डिपार्टमेंट है। अगर आप निकम्मा और अच्छा होना ये असल में इसका जो बेसिक क्राइटेरिया होता है वो यूनिवर्सिटी के फैकल्टी और लैब के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस यूनिवर्सिटी में बाय फैकल्टी वाइज देखा जाए या लैब वाइज देखा जाए इस डिपार्टमेंट को यानी कंप्यूटर के पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को
तो ये एक आप कह सकते हैं कि एवरेज डिपार्टमेंट है। लेकिन अगर आप जैसे इस यूनिवर्सिटी का बाहर दूसरी लाहौर के साथ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ कंपैरिजन करेंगे, जैसे कि इस यूनिवर्सिटी के करीब ही एक यूनिवर्सिटी लोकेटेड है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, PUCIT उनका डिपार्टमेंट है, यानी पंजाब यूनिवर्सिटी का, या कॉमसेट है या फास्ट है, तो उनके साथ तो ये कम्पीट नहीं करती। अलबत्ता इस यूनिवर्सिटी के अगर अपने डिपार्टमेंट के साथ कम्पीट किया जाए तो उनके बाद मास कम्युनिकेशन के बाद जो कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है वो भी एक आप कह सकते हैं कि बेहतर डिपार्टमेंट है। लेकिन इसी के साथ साथ मॉर्निंग और इवनिंग का डिफरेंस भी आ जाता है। वो अब मैं इतनी डिटेल से आपको, अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो बस आपको मैंने इन शॉर्ट ये बता दिया कि कंप्यूटर साइंस का जो डिपार्टमेंट है वो थोड़ा बेहतर डिपार्टमेंट है। लेकिन आप लोग अगर इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहते हैं और इंजीनियर बनना चाहते हैं UCP से, तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट नहीं है इंजीनियरिंग के लिए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंजीनियरिंग में एक तो पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट का नाम मैटर करता है, और वो इस वजह से मैटर करता है कि अगर किसी इंस्टीट्यूट में उस पर्टिकुलर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अच्छी लैब्स हों, और क्योंकि इंजीनियरिंग के लिए लैब्स होना बहुत ज़रूरी है, जब तक इंजीनियर प्रैक्टिकल वर्क नहीं करेगा तब तक वो एक अच्छा इंजीनियर नहीं बन सकता। तो इसी वजह से यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में लैब्स के स्टैंडर्ड्स और इवन दो फैकल्टी के भी स्टैंडर्ड्स उस हद तक अच्छे नहीं हैं जिस हद तक अच्छे होने चाहिए। इस वजह से आप लोगों को मैं रिस्ट्रिक्शन करूंगा कि आप लोग, मेरी राय में, इट इज़ माय पर्सनल सजेस्टेशन कि आप लोग ना इसको कंसिडर करें। बाकी अगर आपका कोई पर्टिकुलर केस है या डिटेल्स में, वो एक अलग केस है, उसको डिस्कस किया जा सकता है। बहरहाल उसके अलावा जो आपके और डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशंस का डिपार्टमेंट है, उसके लिए भी ये यूनिवर्सिटी इतनी ज़्यादा मौजूद नहीं है। और इसी के साथ साथ लेकिन कुछ और डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे अब फूड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी है, या फूड साइंसेज के रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, तो वो भी एक आप कह सकते हैं कि एक एवरेज डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी में ज़रूर मौजूद हैं, और आप उनमें भी दाखिला ले सकते हैं। और अगर आप हाई फीस पे कर सकते हैं दैन यू कैन कंसिडर इट। इसी तरीके से फार्मा डी जो है, यहाँ पे फार्मा डी के लिए भी मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये भी इस यूनिवर्सिटी का एक ठीक डिपार्टमेंट है। इस यूनिवर्सिटी के बाकी डिपार्टमेंट के साथ इसका कंपैरिजन किया जाए तो ये भी एक ठीक डिपार्टमेंट है, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद जो साइंस के रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, यानी साइंस के रिलेटेड जो डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, और इस तरीके के जो डिपार्टमेंट्स हैं, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि इन तमाम डिपार्टमेंट्स के मतलब मैंने वीडियोज़ ऑलरेडी बना चुका हूँ, और आप लोग वहाँ पर जाकर ज़रूर सुनें अगर आप इन डिपार्टमेंट्स में दाखिला लेना चाहते हैं कि इस इन डिपार्टमेंट्स में, यानी इन प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी पहली बात तो है मैटर किस हद तक करती है। तो दूसरी बात, अगर हम जिस हद तक यूनिवर्सिटी मैटर करती है, पहले तो आपको बात क्लियर तब होगी जब आप वो वीडियो सुनकर आएंगे। तो अगर मैं आपको बताता चलूँ कि अगर जिस हद तक मैटर करती है, उसमें भी UCP का जो नाम है या यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब की, वो सारे जो सर्कमस्टांसेस हैं जो अच्छे होने चाहिए इन डिपार्टमेंट्स को लेकर, वो भी खासे अच्छे नहीं हैं। यहाँ भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मसाइल देखने को मिलते हैं डिपार्टमेंट्स में, लैब्स को लेकर भी और फैकल्टी को लेकर भी। और भी मैं आपको साथ एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के ये भी मसाइल होते हैं कि सर हमें यहाँ पे सैप्लीज लगा दी जाती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में आप लोगों को जानबूझकर डेलिब्रेटली आप लोगों को सैप्लीज लगा दी जाती है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इसमें ज़्यादा कसूर यूनिवर्सिटी का नहीं होता बल्कि स्टूडेंट्स का होता है। अब बदकिस्मती के साथ UCP में जो मोस्टली बच्चे आते हैं वो पढ़ने नहीं आते, और UCP का यही कसूर है कि हर बंदे को दाखिला यहाँ पे मिल जाता है, कम मार्क्स वाले को भी मिल जाता है, तो बच्चे यहाँ पे आकर और ही एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं देते। यानी जिस मकसद के लिए वो यूनिवर्सिटी आए होते हैं वो मकसद सबसे पहले फौत कर दिया जाता है आपको वो सारा माहौल दिखेकर, क्योंकि आपको एजुकेशन स्टैंडर्ड्स दिखाकर तो दाखिला दिया नहीं जाता, आपको तो दाखिला दिया जाता है वो माहौल दिखाकर दिया जाता है और यूनिवर्सिटी की आज़ादी दिखाकर दिया जाता है। और चूँकि इस एज में बच्चों को ये सबसे ज़्यादा चीज़ अट्रैक्ट करती है, इसी वजह से बच्चे फिर आके इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और इसकी वजह से फिर सैप्लीज लगती हैं। बाकी अगर आप ये कहें कि यूनिवर्सिटी जानबूझकर सैप्लीज लगाती हैं तो ये बात गलत है। ये हार्ड मतलब ये अगर ये है भी तो वो बहुत पर्टिकुलर केसेस हैं, ऐसा सच ये नहीं कह सकते कि अब सारे बच्चों को भी जानबूझ के सैप्लीज लगा दी जाती है सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए, तो ऐसा नहीं है। बाकी इसी तरीके के साथ बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें भी जैसे BBA के डिपार्टमेंट्स हैं, वो भी अब माशाल्लाह से वो भी बच्चे इन प्रोग्राम को जो कंसिडर करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये माहौल के लिए कंसिडर करते हैं। इसी वजह से इन डिपार्टमेंट्स के जो एजुकेशन स्टैंडर्ड्स हैं वो काफ़ी लो हैं। लेकिन इसी के साथ साथ इस यूनिवर्सिटी में जो कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं और जो कि इस यूनिवर्सिटी में पर्टिकुलर करवाए जाते हैं जो बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है, जैसा कि BS रियल एस्टेट मैनेजमेंट है। अब ये डिपार्टमेंट जो है ये बहुत सारे बच्चे सिर्फ इसलिए इसको कंसिडर करते हैं
कि वो समझते हैं कि शायद इस डिपार्टमेंट में आने से वो उनको रियल इस्टेट आज पता चल जाएगा। हालांकि रियल इस्टेट का पता यूनिवर्सिटी से नहीं लगता। रियल इस्टेट एक अनदर चीज़ है और पाकिस्तान में बदकिस्मती के साथ हर चीज़ का प्रोग्राम बनाकर यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है। चूँकि यूनिवर्सिटीज़ भी एक बिज़नेस हैं और ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो बिलखसूस एक बिज़नेस हैं। तो बहरहाल आप लोग इसमें से कुछ प्रोग्राम डिस्कस कर सकते हैं जो आप वाकई में उसमें दाखिला ले भी सकते हैं, लेकिन कुछ ज़रूर ऐसे प्रोग्राम और कुछ ज़रूर ऐसे केसेस हैं जहाँ पे आप दाखिला मैं आपको अपनी पर्सनल राय में सजेस्ट नहीं करूँगा। तो जनाब वाला जो बात थी ना कि ये यूनिवर्सिटी टिकटॉक का हेड क्वार्टर ज़्यादा है और एजुकेशनल स्टैंडर्ड के लिहाज से देखा जाए तो उतनी अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है, तो ये बात किसी हद तक ठीक है। यहाँ पे चूँकि मोस्टली बच्चे आकर अब टिकटॉक का ट्रेंड यहाँ पे बन रहे हैं और वो जो पीछे जो क्लाक वाली इनकी बिल्डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और इसी तरीके से इनका जो थिएटर वाला वो जो एरिया बैठने वाला, अब जो बच्चे यूसीपी में पढ़ते हैं उनको पता है वो थिएटर वाला कौन सा एरिया है जहाँ पे बच्चे जाकर बैठते हैं, तो वो वाला एरिया काफ़ी फेमस है। या इनके जो कैफेटेरियाज़ हैं वो काफ़ी किस्म के पप्पू किस्म के कैफेटेरियाज़ हैं। और चूँकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इस यूनिवर्सिटी का जो बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंतहाई आला किस्म का है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगे हुए हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप लोग इस यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट की बात करें तो वो भी एक अच्छी मैनेजमेंट है। प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी में जो मैनेजमेंट होती है वो अच्छी ही होती है। बच्चों के साथ जो रिलेशंस होते हैं मैनेजमेंट के वो बेहतर होते हैं एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आपने लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आखिर में आप लोगों को बताता चलूँ कि जो बच्चे मेरे से कंसल्ट करना चाहते हैं, मेरे से बात करना चाहते हैं और अपने किसी भी प्रोग्राम के मतलब कोई भी बात करना चाहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के मतलब, क्योंकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बच्चों के पास एक्यूरेट और सही इल्म नहीं होता और वो अपने पैसे भी ज़ाया करते हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करके, और उन शहरों में जा कर जो उनके बाकी खर्चे होते हैं वो भी उनको सारे बियर करने पड़ते हैं, और उसके बावजूद वो उस एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन तक नहीं पहुंच पाते जो उनको पहुंचना चाहिए। तो अगर आप लोग मेरे से कैरियर काउंसलिंग के मशवरे लेना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी के मतलब कोई भी बात करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने इंस्टाग्राम के ऊपर DM करना है, और इंस्टाग्राम के ऊपर जो हमारी मीडिया टीम बैठी हुई है वो आप लोगों के जो मैसेज हैं मुझ तक फॉरवर्ड करेगी और आप लोगों को वो सारा तरीका कर वहाँ पे बता दिया जाएगा। थैंक यू।